Good morning students. It's video class 8 subject maths chapter 3 का इंट्रोडक्शन है कि चैप्टर 3.1 पढ़ने से पहले आपको इन बातों की नॉलेज होनी चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है प्लेन फिगर कि प्लेन फिगर है क्या। पहले आप प्लेन को छोड़ें, पहले फिगर सुने, फिगर क्या है। जैसे सपोज दैट ये चौक है, ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर का जो पार्ट है या ये बोर्ड है, ये का ऊपर वाला पार्ट है या ये बोर्ड है, ये एक फिगर है, ये चौक है, एक फिगर है, बट वो तो हो गया फिगर। अब देखिए प्लेन, प्लेन का मतलब ये बोर्ड है, इसके ऊपर का पार्ट बिल्कुल एक जैसा है, कहीं खुरदरा नहीं है, तो इट इज कॉल्ड अ प्लेन। और ये चौक है, ये प्लेन फिगर नहीं है क्योंकि इसका जो ऊपरी पार्ट है ये खुरदरा है, बिल्कुल एक जैसा नहीं है, समतल में नहीं है। तो पेपर प्लेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस, जिसकी ऊपरी सतह बिल्कुल साफ होती है, प्लेन होती है, कोई खुरदरापन नहीं होता, इट इज कॉल्ड अ प्लेन फिगर। प्लेन कर्व, अब बात करें प्लेन कर्व की, कर्व मेड एंड प्लेन सरफेस विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन। देखो लिफ्टिंग वर्ड का मतलब है कोई भी फिगर हम बनाएं तो उसके बनाने में हमारी पेंसिल उठे नहीं। रिट्रेसिंग का मतलब है एक दूसरे को क्रॉस ना करे, एक दूसरे के ऊपर दोबारा ना आए, तो वो फिगर प्लेन फिगर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमने एक लाइन बनाई ये, अब देखो ये लाइन ना तो लिफ्ट हुई, यहां से शुरू हुआ बिल्कुल बिना उठे बनी, रिट्रेसिंग एक दूसरे के ऊपर भी नहीं चढ़ी, तो ये एक प्लेन फिगर है। ये ट्राइंगल, यहां से शुरू किया यूं, ना तो ये रिट्रेसिंग हुई ना लिफ्टिंग हुई, तो ये भी प्लेन फिगर है। बट ये एक फिगर है, ये देखो रिट्रेसिंग, एक दूसरे की लाइन कट गई आपस में, तो ये प्लेन फिगर नहीं है। जैसे ये एक फिगर है, तो मैंने यहां से शुरू किया, यहां फिर यूं और फिर यूं। अब इसमें दो जगह कटे हैं, रिट्रेसिंग हुई है, वो पॉइंट एक तो ये और एक ये, तो ये भी प्लेन फिगर नहीं। अंडरस्टैंड कि पेंसिल ना उठे ना एक दूसरे दोबारा उस लाइन पे आए, वो प्लेन कर्व होते हैं। प्लेन क्लोज्ड कर्व, जो फिगर बंद होते हैं, प्लेन तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जो खुले हुए नहीं है, जैसे ये ओपन है, क्लोज नहीं है, तो जो फिगर बंद हो दे आर कॉल्ड क्लोज कर्व। अब हम बात करें पॉलीगॉन्स, तो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, इट इज क्लोज्ड पॉलीगॉन। जो पॉलीगॉन बंद हो लेकिन सिर्फ लाइनों से बने, जैसे ये, कोई भी पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम 3 लाइनें चाहिए, क्योंकि 2 लाइनें मिलेंगी नहीं आपस में, तो ये पॉलीगॉन है। जैसे ये, यानी इसमें कोई घूमी हुई लाइन नहीं, इस तरह सीधी लाइनों से बना हुआ फिगर पॉलीगॉन कहलाता है। अंडरस्टैंड? यस। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, यानी जो पॉलीगॉन है उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। देखो नंबर ऑफ साइड्स और वर्टेक्स, साइड्स और वर्टेक्स दोनों सिमिलर लाइंस को ही बोलते, साइड लाइंस को बोलते हैं। नेम ऑफ पॉलीगॉन, कोई भी 2 लाइनों से कोई फिगर नहीं बनता है, तो कम से कम 3 लाइन चाहिए, तो 3 का नेम है ट्राइंगल। 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडें होती हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एक्सेट्रा, ये इनके पार्ट है क्वाड्रिलेटरल।
आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन। इस तरह ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स की एक टेबल बना रखी है, आप उसमें देखें। डायगोनल्स, डायगोनल्स है क्या? ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। देखो कंजुगेटिव क्या होते हैं? कंजुगेटिव होते हैं रेगुलर काउंटिंग, 1 के बाद 2 3 4। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने रेक्टेंगल बनाया ए बी सी और डी। कंजुगेटिव तो ए और बी हो गया, फिर बी से सी, क्योंकि ये सी से डी और डी से ए। नॉन कंजुगेटिव का मतलब है कहीं पे जाने के लिए बीच में कोई पॉइंट है। जैसे हम डी से बी को मिलाएं तो ये एक डायगोनल होगी, क्योंकि बीच में एक नॉन कंजुगेटिव पॉइंट है। दूसरा ये, तो इट इज कॉल्ड द डायगोनल। सपोज दैट अदर फिगर इज ए बी सी एंड डी। तो हम जैसे ए से सी, इसको बी, ए बी सी डी और देखो एक को सी से मिला दें तो एक डायगोनल ये, क्योंकि इनके बीच में एक एक अदर पॉइंट है ये, तो इट इज कॉल्ड द डायगोनल। अंडरस्टैंड कि डायगोनल के बीच में एक नॉन कंजुगेटिव पॉइंट होता है। देखो बच्चों, अब इंट्रोडक्शन में कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कॉन्वेक्स फिगर क्या होते हैं, कॉनकेव फिगर क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, नो पोर्शन ऑफ डायगोनल इज आउटसाइड, आउटसाइड मींस एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन। कोई भी पॉलीगॉन है उसमें कोई डायगोनल उस फिगर से बाहर नहीं बने। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए हमें डायगोनल्स खींचनी होती है फिगर में। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, इसमें हम डायगोनल ड्रा करें तो एक डायगोनल ये होगी, पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। दूसरी ये, तो ये डायगोनल फिगर के अंदर है, तो ये कैसा फिगर होगा? कॉनकेव फिगर। और एटलीस्ट कम से कम एक डायगोनल जो फिगर दिया है उससे बाहर ड्रा हो तो वो कॉनकेव होता है। जैसे ये आपका कोई फिगर है ए बी सी और डी, तो इसकी डायगोनल ये बन रही है, एक नॉन कंजुगेटिव पॉइंट बी और डी है। इट मीन्स ये डायगोनल बाहर बनी तो ये कॉनकेव फिगर होता है। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल मान लो ये देखो, इसकी डायगोनल सिर्फ ये बाहर बन रही है, इसका मतलब ये भी कॉनकेव फिगर है। जिसकी डायगोनल सिर्फ फिगर के अंदर बने कॉन्वेक्स, जिसकी एक डायगोनल भी कम से कम एक डायगोनल भी बाहर बने तो कॉनकेव। अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन है, इट इज इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। यानी जिस इक्विएंगुलर का मतलब जिस फिगर की सभी एंगल इक्वल हो, इक्विलेटरल का मतलब जिसकी सभी साइड इक्वल हो, वो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। जैसे ये ट्राइंगल है, मान लो इसकी तीनों साइड इक्वल है, 4 सेंटीमीटर की है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है। ऐसे स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है तो वो भी रेगुलर पॉलीगॉन है। पेंटागन की सभी साइड इक्वल हो तो वो रेगुलर पॉलीगॉन है। किसी के सभी एंगल इक्वल हो तो वो भी रेगुलर पॉलीगॉन है। अब बात है इरेगुलर पॉलीगॉन। एट लीस्ट एंगल एंड वन साइड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंगल।
चाहे एक एंगल, चाहे एक साइड किसी भी फिगर में अलग है तो वो इरेगुलर पॉलीगॉन होता है। जैसे मान लो एग्जांपल, ये कोई ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये चलो 55, तो दो एंगल इक्वल है बट एक एंगल डिफरेंट है, सो इट इज द इरेगुलर पॉलीगॉन। तो इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3rd। तो आई होप दैट इट्स बेसिक, आफ्टर दैट यू सॉल्व द एक्सरसाइज 3.1 बेसिक ऑफ द दिस इंट्रोडक्शन। तो वी विल, आई एम एक्सप्लेन 3.1 in next chapter. I hope that you read carefully the introduction of chapter 3rd. After that, you practice this introduction in exercise 3.1. In next video, we explain exercise 3.1. Thank you.